सभी सभी होली प्रेमियों का, हिंदी प्रेमियों का स्वागत करता हूं मैं। अभी आपने इन्होंने जो दिलीप जी ने परिचय बताया बिल्कुल सही है। मैं पहले मराठी में ही लिखा था, लेकिन जब से आईएचए के संपर्क में आया हूँ कुछ हिंदी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ तक सफल रहता हूँ, बट कोशिश तो करनी चाहिए और करता हूँ। तो मेरी जो कविता है उसके पहले मैं उसकी आपको कुछ भूमिका बताता हूँ, बैकग्राउंड बताता हूँ। आप में से कितने लोगों ने मस्तानी फिल्म देखी है, बाजीराव मस्तानी? अच्छा, आप में से कितने लोग मस्तानी के दुख पे रोए हैं? आंसू तो निकले होंगे नहीं? अच्छा, ओके। तो कहानी इस तरह ऐसी है कि कुछ दिन पहले मेरे पत्नी ने मुझे सत्यभामा और श्री कृष्ण जी की कहानी सुनाई, जिसमें आप जानते होंगे रुक्मिणी और सत्यभामा कृष्ण की पत्नियां थी। रुक्मिणी पहली और सत्यभामा दूसरी। जब रुक्मिणी जी ने कहा कि मुझे पारिजातक का जो एक दुर्लभ फूल है उसका पौधा मुझे चाहिए, पेड़ चाहिए, तो श्री कृष्ण जी कहे ठीक है। अब सत्यभामा जी को भी वो चाहिए था, तो कृष्ण जी थे बड़े भगवान है, उन्होंने पेड़ तो दिया, रुक्मिणी जी के आंगन में लगाया, लेकिन उन्होंने ऐसी अपनी करनी मत करी कि जिससे फूल सत्यभामा के दरवाजे में या उनके आंगन में पड़ते थे। तो पत्नी ये कहानी सुनाती थी। अच्छा, तो मतलब सत्यभामा के प्रति इतना थोड़ा सा प्यार है, अच्छी बात है। पत्नी जब फिल्मों की बातें करती थी तब मधुबाला के साथ दिलीप कुमार का नाम लेती थी, धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी का नाम, और अमिताभ बच्चन के साथ रेखा का नाम। तो मैंने क्या ये उनकी पत्नी है? नहीं, इनकी प्रेमिका है। अच्छी बात है, काफी सॉफ्ट कॉर्नर है प्रेमियों के बारे में। और जब हमने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी तब उस फिल्म में मस्तानी के जो दुख थे वो देख के ये भी रोई। मैंने बोला ऐसा क्या हो रहा है? बोला नहीं, आप नहीं समझते हो, प्रेमिका के दुख। अच्छी बात है। और ये मैंने मौका तान दिया। काफी दिनों से मन में कुछ चाहत थी, इच्छा थी, तो मैंने कहा चलो अभी तो उसको बताना है। और फिर मैंने मेरे मन की बात जो मेरे पत्नी को बताई वो थोड़ी इस प्रकार है। तो मेरी कविता का नाम है मेरी मस्तानी। बाजीराव मस्तानी फिल्म गए थे देखने, पत्नी सिसकने लगी मस्तानी का दर्द देखते। मौका सही था पत्नी को मनोगत बताने का, मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त करने का। अब सुनिए, मैं भी एक मस्तानी लाना चाहता हूँ अपने घर में। मैं भी एक मस्तानी लाना चाहता हूँ अपने घर में। बस सिर्फ कुछ ही क्षण बीते मौन में मेरे जीवन में, सिर्फ कुछ ही क्षण बीते मौन में मेरे जीवन में। बरसने लगे आंखों से अंगारे, बरसने लगे आंखों से अंगारे, शब्द जुआ से मानो तप्त लावा। मुलुक मैदान की अग्नि में अरमान हो गए मेरे स्वाहा। मुलुक मैदान एक तोप थी जो पेशवाओं के पास थी, जब शत्रु पर बम बरसाती थी तब कोई टिक नहीं पाता। तो इसी तरह मुलुक मैदान की अग्नि में अरमान हो गए मेरे स्वाहा। फिर पत्नी क्या कहती है? अरे जन की नहीं मगर मन की तो शर्म करो। बजाय बेटी को लाने दूल्हा, बेटी बड़ी हो गई है, बजाय बेटी को लाने दूल्हा चले मुंह अपना करने का ना। कौन है वो चुड़ैल, कौन है वो चुड़ैल? लाओ तो उसे सामने, खा जाऊंगी कच्ची चबा होते ही आमने सामने। अब मेरी निर्वचना जैसे वो स्टेज आती है ना, वो था महापराक्रमी बाजीराव, महापराक्रमी। उसने बचाया बुंदेलखंड, वो था महापराक्रमी, उसने बचाया बुंदेलखंड। आपने तो सिर्फ बचाया है पुरी और श्रीखंड। 42 जंग जीते उसने, 42 जंग एट ए स्ट्रेच कंटिन्यूअस जीते उसने, 10 दिशाओं में कीर्ति फैली। 42 जंग जीते उसने, 10 दिशाओं में कीर्ति फैली। और तुम कहाँ राजा भोज, सीना था उसका चौड़ा, हमेशा दुश्मन से लड़ा। आपका तो है सीने से पेड़ बड़ा। था वो जाबाज, था वो जाबाज, घोड़े पर था वो सोता। जब जंग पे निकलते थे तब वो घोड़े पे सोते थे। आप तो साइकिल चलाते खाते हो गोता। किस बात का नशा है? इसमें खत्म नहीं होगी कहानी। किस बात का नशा है? सवाल है जो मस्तानी लाने चले हो।
मुश्किल से 2 पेट पालते हो, तीसरी को क्या खिलाने वाले हो? फिर थोड़ा और रोना, तुम्हारे लिए छोड़ा घर बार, त्यागा नाम, सहे सैकड़ों घाव। महाराष्ट्र में लड़की जब ब्याह के आती है तो लास्ट नेम तो चेंज होता ही है, उसका फर्स्ट नेम भी चेंज होता है। हाँ, ये मैं कुछ जानकारी आपको बता रहा हूं। तुम्हारे लिए छोड़ा घर बार, त्यागा नाम, सहे सैकड़ों घाव, जन्म जन्मांतर का साथ मिले, मन में था यही एक भाव। चली सदा साथ तुम्हारे, सहे कठिनाई के शूल और धूल। चली सदा साथ तुम्हारे, सहे कठिनाई के शूल और धूल। बन गई तुम्हारी परछाई, क्या ये थी मेरी भूल? अब अंतिम पैरा। अब वो स्त्री है आफ्टर। मस्तानी का दुख चुभा, मस्तानी का दुख चुभा, काशी का भी घायल कर गया। काशी जो उसकी पहली पत्नी की बात है। मस्तानी का दुख चुभा, काशी का भी घायल गया कर। मत करो बर्बाद जीवन किसी का, जताने पुरुषी अहंकार। मत करो बर्बाद जीवन किसी का, जताने पुरुषी अहंकार। अगर न्याय नहीं कर सकते तो अन्याय भी मत करो, अगर न्याय नहीं कर सकते तो अन्याय भी मत करो। मस्तानी भी थी एक नारी, यह बात कभी मत भूलो। मस्तानी भी थी एक नारी, यह बात कभी मत भूलो। थैंक यू।